सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 6th चैप्टर, इसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6.2 ब्रीदिंग। चलिए इसको एक्टिविटी समझते हैं। एक्टिविटी 6.1। अब इस एक्टिविटी को आपको टीचर के सुपरविजन में करना है, यानी टीचर प्रेजेंट हो तो टीचर के सामने ही इसको करना है। अपनी नाक और मुंह को टाइटली क्लोज कर दो, बंद कर दो और घड़ी देखो। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? कुछ टाइम के बाद आपको क्या फील होगा? तो आपको ऐसे फील होगा जैसे दम घुट रहा है, ठीक है, उलझन सी फील होगी। भाई अगर नाक मुंह बंद कर लोगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, और सांस नहीं ले पाओगे तो आपको लगेगा जैसे दम घुट रहा है और एक उलझन सी आपको लगेगी। हाउ लॉन्ग वर यू बी एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? तो कितने टाइम तक दोनों को आपने क्लोज रखा, यानी बिना सांस लिए कितने टाइम तक आप रह सकते हो। अब घड़ी देख रहे हो तो उसमें टाइम आपको बदल जाएगा। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। तो कितने टाइम तक आपने सांस रोका वो आप लिख दो। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ट्राई किया था तो 45 सेकेंड आया था। इसी तरह आप अपना देखो कि कितनी देर तक सांस रोक सकते हो, लेकिन ध्यान रहे टीचर की प्रेजेंस में ये करना है। तो अब आप जानते हो कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे समय तक बिना ब्रीदिंग किए, बिना सांस लिए। वैसे ये तो पहले से भी आप जानते थे, लेकिन आपको यहाँ पर एक टाइम का आइडिया लग गया कि हाँ कितनी देर तक, कि मान लो अगर 3-4 मिनट के लिए सांस ना मिले तो फिर जान चली जाएगी। अब ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग में दो चीज होता है, एक एयर का बॉडी के अंदर ले जाना और दूसरा एयर का बॉडी से बाहर निकालना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, यही है ब्रीदिंग। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जो हम ब्रीद इन करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो जो एयर होती है वो ऑक्सीजन रिच होती है। 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम होती है, 0.04%। फिर जो हम ब्रीद आउट करते हैं, एयर बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो एयर कैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले 0.04 थी, अब बढ़ के 4.4% हो गई, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा ये कैसे होता है, कम ज्यादा कैसे होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होता है। जैसे हमारा लंग्स है ना, तो उसी के अंदर ही कहानी होती है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब ये जो एयर का बॉडी के अंदर ले जाना है, कौन सी एयर? जो कि ऑक्सीजन रिच है, इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। यानी ब्रीद इन को इनहेलेशन भी कहते हैं, यानी इनहेल कर रहे हैं, एयर अंदर ले जा रहे हैं। तो एक चीज के कई नाम हो सकते हैं, तो ब्रीद इन कह लो या इनहेलेशन कह लो, बात एक ही है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हम बाहर निकालते हैं, जो ब्रीद आउट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। यानी सांस लेने को इनहेलेशन, इन हो रही है एयर, और सांस बाहर निकालने को एक्सहेलेशन, यानी सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी एग्जिट कर रही है एयर, ऐसे भी याद रख सकते हो। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सांस आप लगातार लेते रहते हो। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सांस ले लिए, चलो 1-2 घंटे रेस्ट लेते हैं। आपने देखा कि कुछ मिनट के अंदर ही आपका काम तमाम हो जाएगा अगर आपको एयर ना मिली तो। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो कि हर टाइम हो रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर में ऑर्गेनिज्म की ये चलता रहता है, सांस का लेना। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या है? 1 मिनट के अंदर कोई भी बंदा कितनी बार ब्रीद करता है, कितनी बार सांस लेता है, वही है ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये अल्टरनेटली होता रहता है, यानी एक बार इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन होगा। भाई सांस अंदर ले जाओगे फिर छोड़ोगे, फिर अंदर ले जाओगे फिर छोड़ोगे, इस तरह करोगे ना। अब ध्यान रखना, अब ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अब ये ब्रीद का मतलब क्या है? जो आप काउंट करोगे ना ब्रीदिंग रेट को, उसमें आपको क्या काउंट करना है? एक बार आपने सांस लिया और फिर सांस छोड़ा, यानी इनहेल किया और एक्सहेल किया, तो ये एक ब्रीद मानी जाएगी कि एक बार आपने सांस लिया। इसी तरह से 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लिया ये काउंट कर लोगे तो यही ब्रीदिंग रेट है। क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट पता करना चाहते हो? क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि ये जो ब्रीदिंग रेट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी फिक्स रहता है, या फिर ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी? यानी बॉडी को जैसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसके हिसाब से चेंज होगा? यानी ब्रीदिंग रेट फिक्स रहता है क्या, या फिर बदलता रहता है? चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं एक एक्टिविटी करके। अब यहाँ पर बूझो का एक डाउट है। बूझो नोटिस दैट व्हेन ही रिलीज हिज ब्रेथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवीली। कैन यू टेल हिम व्हाई इट इज सो? तो अभी जो एक्टिविटी की थी सांस रोकने वाली, तो बूझो ने भी ऐसे किया। तो जब सांस उसने छोड़ी तो कुछ टाइम तक होल्ड किया था, सांस नहीं ले रहा था, लेकिन जब सांस लेना शुरू किया तो वो बहुत तेज तेज सांस लेने लगा। ऐसा क्यों हो रहा था? भाई सीधी सी बात है, मान लो आप 1 मिनट तक आपने सांस रोका, तो 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, अब ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है बॉडी में। तो जैसे ही सांस लेना शुरू करोगे तो बॉडी कहेगी जल्दी जल्दी सप्लाई करो, वो 1 मिनट का जो अभी नहीं मिला था वो भी हमको चाहिए। तो इसीलिए आप सांस रोको तो बहुत तेज तेज आपको सांस लेने की जरूरत पड़ने लगती है। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 6.2। आमतौर से हम अवेयर नहीं होते ब्रीदिंग के बारे में, यानी सांस ले रहे होते हैं, कुछ सोचना थोड़ी ना पड़ता है,
यानी ये तो ऑटोमेटिक होता है। कुछ आप काम कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, आपको ध्यान भी नहीं कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी ऑटोमेटिक वो चलती रहती, ब्रीदिंग होती रहती है। लेकिन अगर आप काउंट करना चाहो ब्रीदिंग रेट को तो काउंट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, यानी अपने से नहीं कोशिश करना कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, बस आपको ध्यान लगाना है कि हाँ जो सांस चल रही है वो कितनी बार हो रही है। अब आप पता लगाओ कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो। क्या आप जितनी बार इनहेल कर रहे हो उतनी बार आप एक्सहेल कर रहे हो? तो आपको ब्रीद इन का अलग काउंट करना है, ब्रीद आउट का अलग काउंट करना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जितनी बार हम इनहेल कर रहे हैं क्या उतनी बार एक्सहेल कर रहे हैं। तो आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ जितनी बार हम इनहेल करते हैं उतनी बार एक्सहेल करते हैं, क्योंकि एक बार आपने सांस ले लिया तो फिर अब आप दोबारा सांस नहीं ले सकते, आपको सांस छोड़ना पड़ेगा। आप खुद ट्राई करके देखो। अब आप कहोगे हम थोड़ा थोड़ा करके सांस लें, तो वो एक ही इनहेल माना जाएगा। नॉर्मली आपको कहा जा रहा है ब्रीथ करने को, तो नॉर्मली जब ब्रीथ करते हो तो एक बार सांस लेते हो फिर सांस छोड़ते हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सांस लिया फिर और सांस लिया फिर और सांस लिया फिर इकट्ठा छोड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो, जितनी बार इनहेल करोगे उतनी बार एक्सहेल करोगे। अब आपको अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करना है, और ब्रीदिंग रेट क्या होता है हम देख ही चुके हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीदिंग की जा रही, इनहेल और एक्सहेल दोनों मिलाकर कितनी बार किया जा रहा है। तो ब्रीदिंग रेट काउंट करना है आफ्टर ब्रिस्क वॉक, यानी तेज से चलने के बाद, एंड आफ्टर रनिंग, और दौड़ने के बाद। अब ये जो ब्रीदिंग रेट है आपको रिकॉर्ड करना है एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो जैसे ही आपने इसे मान लो दौड़ रहे हो तो दौड़ने के बाद तुरंत आप अपना शुरू कर दो, क्योंकि जितना टाइम आप डिले करोगे उतना फिर वो ब्रीदिंग रेट कम होता जाएगा। और फिर जब रेस्ट पे आ जाओ तो भी आपको काउंट करना है। जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिले, जो भी फाइंडिंग्स हो, उसको आपको टेबलेट करना है, टेबल में फिल करना है और कंपेयर करना है ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। तो अलग अलग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट क्या है ये आप अपना निकाल लो, फिर आपके क्लासमेट इसी तरह से करेंगे, कंपेयर कर लो। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो टेबल 6.1 चेंज इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशन के अंदर ब्रीदिंग रेट कैसा होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो ये तो आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और आपके दोस्त भी इसी तरह से कर लेंगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। नहीं तो कुछ वैल्यूज है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको फिल कर सकते हो। तो ये टेबल मैंने देखो फिल कर लिया है। बेसिकली इसके अंदर 4 रीडिंग आपको लेनी थी। जो ब्रीदिंग रेट है वो 4 तरीके का आपको लेना था। एक तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रेट है, यानी जैसे आप बैठे हो या लेटे हो या खड़े हो सिंपल, तो उस समय ब्रीदिंग रेट क्या है ये काउंट कर लो। फिर आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक मतलब तेजी से चलना, तो 10 मिनट तेज रफ्तार से चलने के बाद आप मेजर करो ब्रीदिंग रेट क्या है। फिर 10 मीटर की रनिंग के बाद 10 मीटर आप दौड़ लिए तो दौड़ने के तुरंत बाद आप नापो कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो। फिर उसके कुछ देर बाद जब एकदम रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट पे हो, तब नाप लो। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी है। अब जैसे राहुल की वैल्यू की बात कर लें तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है इसका 15। 10 मिनट तेज चलने के बाद इसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, 18 हो जाता है। अगर ये 100 मीटर दौड़ लेता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, 21 पहुंच जाता है। और फिर से जब वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है तो 15 आ जाता है। बेसिकली आपका जो ये नॉर्मल है और रेस्ट वाला है ये लगभग एक ही जैसा होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में आप नॉर्मल हो यानी रेस्ट पे हो, रिलैक्स हो, तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमको बात ये समझ में आई कि जब हम रेस्ट पे थे, नॉर्मल पोजीशन पे थे, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट था वो, और जब हम चलने लगे, तेज चले तो ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, रनिंग करने लगे ब्रीदिंग रेट और बढ़ गया। यानी जितना ज़्यादा हम मेहनत वाला काम करेंगे ब्रीदिंग रेट उतना ही बढ़ जाएगा। और मेहनत वाले काम में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बॉडी को जितना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ब्रीदिंग रेट उसी हिसाब से फास्ट हो जाएगा। अब ऊपर जो हमने एक्टिविटी की उससे आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी भी बंदे को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ही शी ब्रीथ्स फास्ट, तो वो तेज़ सांस लेने लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर सेल्स। तो तेज सांस लेने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाएगी। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन कर क्या रही थी भाई, फूड का ब्रेकडाउन कर रही थी। ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिल रही है तो तेज़ी से आपका फूड का ब्रेकडाउन होगा, यानी तेज़ी से आपकी एनर्जी निकलेगी। तो एक फिक्स टाइम के अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। डज दिस एक्सप्लेन यू वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी हम कर लेते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमको भूख क्यों लगती है? क्योंकि जो फूड हमने खाया था मेहनत करने की वजह से वो फूड बहुत फास्ट ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि ज़्यादा हमने सांस ली, ज़्यादा ऑक्सीजन मिली, तेज़ फूड का ब्रेकडाउन हुआ, तो जो फूड हमारी सेल्स तक पहुँचा था वो जल्दी ख़त्म हो गया। तो फूड खत्म हो जाएगा तो भूख लगेगी आपको। अब यहाँ बॉक्स में कुछ चीज़ दी उसको हम देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, तो जब वो रेस्ट पे होता है तो वो ब्रीथ करता है लगभग 15 से 18 टाइम्स इन अ मिनट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है और बढ़ के लगभग 25 टाइम्स पर मिनट तक पहुँच सकता है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं, यानी तेज़ तेज़ सांस तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ वी ऑल्सो टेक
डीप ब्रेथ्स, गहरी सांस लेते हैं, एंड दस इनहेल्स मोर ऑक्सीजन, तो इससे हमारा जो है ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है। एक तो जल्दी सांस लेना और दूसरा गहरी सांस लेना, तो दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं। व्हेन यू फील ड्राउजी, ड्राउजी मतलब नींद में या सुस्त, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, तो आपको जब नींद लगती है या बिल्कुल सुस्त होते हो तो उस समय क्या आपका ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है? तो इसका आंसर है यस। देखो जब हम सोते रहते हैं ना तो ब्रीदिंग रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो नींद आने का मतलब क्या है कि अब हमको सोना चाहिए, तो ब्रीदिंग रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आपको नींद लगती है तो ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो क्या जितना आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़रूरत है वो मिल पाती है? तो इसका आंसर है नो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जगते हुए हो आप, चाहे आप लेटे ही क्यों ना हो, अगर आप जग रहे हो तो आपको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी सोने पे वो एनर्जी कम ज़रूरत पड़ेगी। अब भले ही आपकी नींद लगी है लेकिन आप जग तो रहे हो ना, तो आपकी बॉडी को जगने के हिसाब से एनर्जी चाहिए, लेकिन अब आपका ब्रीदिंग रेट कम हो गया है तो जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है। एक तो ये कि आप सो जाओ तब तो कोई पंगा नहीं है, अपना धीरे धीरे काम चल जाएगा, लेकिन अभी जग रहे हो आप और ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप यौन करते हो, यानी जमाई लेते हो। जब नींद आती है तो क्या होता है, जमाई आती है बार बार, तो वो इसीलिए आती है ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो सके। अब यहाँ पर एक्टिविटी 6.3 देख लेते हैं। नीचे जो फिगर आपको दिखाई गई है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है अलग अलग पर्सन के द्वारा ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। क्या आप बता सकते हो कौन सी एक्टिविटी में जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लोएस्ट होगा और किस में जो है फास्टेस्ट होगा? असाइन नंबर्स टू द पिक्चर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप नंबरिंग दो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे स्लो किसका ब्रीदिंग रेट होगा सबसे पहले उसको लिखो, फिर इसी तरह से इंक्रीज होते हुए जिसका सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा उसको लिखो, ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इस फिगर के अंदर। तो यहाँ देखोगे एक औरत है जो कि कपड़ा धो रही है, एक बंदा पढ़ाई कर रहा है और कोई मजदूर है वो सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई लड़की खेल रही है, एक बंदा सो रहा है और एक दादाजी जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं। देखने से हमको यही लग रहा है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, यानी सबसे कम ब्रीदिंग रेट किसका होगा, जिसको सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई इस बंदे को देखो, ये सो रहा है तो सोने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कम एनर्जी का मतलब ब्रीदिंग रेट भी कम होगा, तो नंबर 1 इसको हम दे देंगे, ठीक है। अब नंबर 2 कौन होगा, ये होगा या ये होगा? भाई दोनों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के काम पे अगर ध्यान दो तो ये बंदा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई में क्या है, देखो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो अगर रीड कर रहा होगा तो सिर्फ पेज पलटेगा और ज़्यादातर दिमाग का काम है, या अगर लिख भी रहा होगा तो हाथ में उतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर कपड़ा धोने की बात कर लें तो यहाँ पर भी हाथ से मेहनत करनी पड़े, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कपड़ा धोना और लिखने में कौन ज़्यादा मेहनत का काम है? कपड़ा धोना ज़्यादा मेहनत का काम है, तो इसीलिए हम सेकेंड नंबर इसको देंगे और थर्ड नंबर इस महिला को देंगे जो कि कपड़ा धो रही है। यानी दोनों लोग बैठे हैं, ये बैठ के पढ़ रहा है तो उसका ब्रीदिंग रेट कम होगा, और ये महिला कपड़ा धो रही है इसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। अब ये दादाजी चल के जा रहे हैं, तो भाई पैर से आदमी चल रहा है तो चलने में और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। फिर ये लड़की खेल रही है तो हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, कूदेगी इधर उधर भागेगी, तो इसको हम 5th नंबर दे देते हैं। और ये जो मजदूर है जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, या कोई भी बंदा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम 6 नंबर दे देंगे। अच्छा, कन्फ्यूज़न इसमें होता है कि भाई इसको पहले रखें कि इसको पहले रखें। तो देखो यहाँ पर हाथ पैर से ये खेल रही है, लेकिन ये मजदूर ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पैर का भी इस्तेमाल हो रहा है, हाथ का भी इस्तेमाल हो रहा है और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो ज़्यादा मेहनत ये कर रहा है जो ऊपर चढ़ रहा है, तो ब्रीदिंग रेट भी इसका सबसे फास्ट होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटा आप खेलो तो 1 घंटा खेल लोगे, लेकिन 1 घंटे तक ऊपर सीढ़ी चढ़ना हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब जो चढ़ना है वो ज़्यादा मेहनत का काम है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ब्रीदिंग रेट भी इसका फास्ट होगा। तो आपसे ही पूछा था स्लोएस्ट किसका होगा, तो ये लिख देना आप, स्लीपिंग बॉय का होगा, और सबसे फास्ट ब्रीदिंग रेट क्लाइंबर का होगा, ठीक है, जो सीढ़ी चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी, तो जब हम नींद में होते हैं या ड्राउजी सुस्त होते हैं तो उस केस में हम यॉन क्यों करते हैं, ठीक है, यानी जमाई क्यों लेते हैं, घड़ियाल की तरह बड़ा सा मुंह खोल के जो हरकत करते हैं वो क्यों करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो जब हम नींद में होते हैं उस केस में हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, तो बॉडी को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जमाई आती है ताकि बड़ा सा मुंह खुले और ढेर सारी जो एयर है वो आपकी बॉडी तक जा सके। तो इसका रीज़न आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन, दैट मीन्स इनफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड टू लंग्स। व्हेन वी यॉन we get extra oxygen into our lungs and this is how requirement of oxygen is fulfilled। तो जब हम स्लीपी या ड्राउजी होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है,
इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है लंग्स को। जब हम यौन करते हैं, जमाई लेते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है और इस तरह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाती है, पूरी हो पाती है। ठीक है, वैसे ये जो आपका रीज़न है यौन करने का, वो एक रीज़न दिया जाता है। हालांकि अभी कंफर्म किसी को नहीं पता कि यौन हम क्यों करते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर हम नींद में नहीं भी होते तो भी जमाई आ रही होती है। तो इस पर रिसर्च चल रही है कि भाई असल में हम यौन क्यों करते हैं, जमाई क्यों आते हैं। लेकिन एक कॉमन रीज़न यही दिया जाता है कि भाई नींद लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए जमाई आती है। ठीक है, तो वो मैंने आपको लिखा दिया क्योंकि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड यही आंसर सही रहेगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया ब्रीदिंग वाला, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।